नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। डुमरिया घाट नदी में 3 किशोरियां डूबी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जांच में जुटी। हत्या, लूट और चोरी के मामले में कई आरोपियों को अलग अलग जगहों से किया गया गिरफ्तार। उत्पाद पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को किया नष्ट और कई आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। अनंत सिंह केस में अब सीआईडी करेगी मामले की जांच। तेज बारिश और आंधी के वजह से मौसम हुआ सुहाना। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज सुबह सुबह एक बहुत ही भयानक खबर सामने आई। तेज आंधी और बारिश के बीच ही एक गंडक नदी में 3 बच्चियों के डूबने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया घाट पर 3 किशोरियां अपने कुछ और सहेलियों के साथ नदी पार कर खेत में काम के लिए जाना चाह रही थी। इसी बीच गहरे पानी में जाने से 3 किशोरियां डूब गईं, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। आनन फानन में पुलिस पहुंची। तेज बारिश और आंधी के बीच ही किसी तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। इस दौरान सभी टीम नदी में उतरकर इन लापता बच्चियों की तलाश में जुट गई। देर शाम तक खबर मिलने तक इन बच्चियों को बरामद नहीं किया जा सका था। 3 बच्चियां जो गहरे पानी में लापता हुई हैं, उनमें टंडसपुर गांव निवासी चंदन यादव की 2 बेटियां हैं और मजिस्टर राय की 1 बेटी है। गांव वालों के मुताबिक तीनों अक्सर खेती किसानी के काम के लिए नदी के उस पार जाया करती थी और आज भी ये तीनों बच्चियां खेती के सिलसिले में ही निकली थी, लेकिन बीच नदी में पहुंचते ही हादसे की शिकार हो गई। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू भी प्रभावित हुआ। मोहम्मदपुर के थानाध्यक्ष और कई पदाधिकारी भी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं और बच्चियों की तलाश जारी है। इधर भोरे थाना की पुलिस ने भी लूट कांड के एक अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लूट कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त इमरान शेख को गिरफ्तार किया। यह विजयपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के इत्तेफाक शेख का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस अब इस पर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाकर हत्या, लूट, शराब तस्करी और अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी कड़ी में नगर थाना की पुलिस ने चोरी कांड के 2 अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी फूल मोहम्मद अंसारी, पिता हसमुद्दीन अंसारी, यह हजियापुर वार्ड नंबर 26 का रहने वाला है। दूसरा इरफान अली, पिता फरीद कुरैशी, यह भी गोपालगंज शहर के कैलाश होटल वार्ड नंबर 5 थाना नगर का निवासी है। दोनों को मानवीय और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस इन दोनों पर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। इधर बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पकड़े गए आरोपी नागेंद्र पांडे, पिता स्वर्गीय गीता पांडे, साकिन चमनपुरा, थाना बैकुंठपुर को गिरफ्तार करने के बाद आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था और इसी मामले में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इधर माझागढ़ थाना की पुलिस ने 6 ग्राम स्मैक जैसे मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस ने प्रतापपुर गांव में छापेमारी की, जहां आरोपी को पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी का नाम सुल्तान अली, पिता स्वर्गीय शौकत अली, जो माझा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव का निवासी है। इसको पकड़ने के बाद पुलिस ने जब जांच पड़ताल किया तो इसके पास से 6 ग्राम स्मैक जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ है। अब पुलिस इस पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है और जब्त मादक पदार्थ की जांच एक्सपर्ट टीम से करवाया जा रहा है। इधर गोपालपुर थाना की पुलिस ने भी 440 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और एक कार को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने गोपालपुर के खरेया गांव के पास गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच अभियान शुरू किया। इसी दौरान एक कार की तलाशी ली गई तो कार के अंदर से 359 लीटर से अधिक
विदेशी शराब और 440 लीटर देशी शराब भी बरामद किया है। इस मामले में आरोपी कुंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। यह खगड़िया जिला के रहने वाले अलौली थाना के मछरा गांव निवासी सुरेंद्र राय का पुत्र है। इसकी कार को जब्त करने के बाद अब आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उत्पाद पुलिस ने आज कई जगहों पर शराब तस्करों के विरुद्ध भी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के भाटवा मोड़ के पास 349 लीटर से अधिक विदेशी शराब को पकड़ा है। इस दौरान तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने गाड़ी और शराब को जब्त कर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर कुल 25 मामलों में पकड़े गए 1855 लीटर से अधिक देशी और विदेशी शराब को आज नष्ट किया। इस दौरान उत्पाद अधीक्षक अमृतेश झा तथा कई पदाधिकारीगण मौजूद रहे। पदाधिकारियों के निर्देशन में ही शराब को जेसीबी से कुचलकर जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। उत्पाद पुलिस ने बंजारी रोड में सर्विस लेन से एक स्कूटी सवार को 13 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ पकड़ा गया आरोपी कुचायकोट का रहने वाला अमित शाह बताया जा रहा है। पुलिस ने इसकी स्कूटी, गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया है और इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज उत्पाद पुलिस ने एक डंगा चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते हुए 2 मोटरसाइकिल के साथ 3 शराब तस्करों को पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने 25 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब भी पकड़ी है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी मुन्ना राम, रामाधार राम तथा पवन कुमार है। इसमें मुन्ना राम और रामाधार राम ये दोनों भोरे थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो वहीं पवन कुमार नालंदा जिला का निवासी बताया जा रहा है। इन तीनों आरोपियों पर पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। इनके शराब और मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। उत्पाद पुलिस ने कुचायकोट के करमैनी मोहब्बत गांव के पास 16 लीटर से अधिक देशी शराब को एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तस्कर गाड़ी और शराब छोड़कर फरार हो गया। उत्पाद पुलिस ने मीरगंज थाना क्षेत्र के एक डंगा चेक पोस्ट पर एक 65 वर्ष की महिला को 18 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला का नाम चिंता देवी है, जो लामी चौर भोरे की निवासी है। इसके पास से शराब को जब्त किया गया है। अब इस महिला पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के बंजरिया में एक स्कूटी से 54 लीटर शराब जब्त किया है। इस दौरान तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्कूटी और शराब को जब्त कर अज्ञात के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बिहार नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2026 के तहत आज जिला पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में नगर परिषद बरौली और मीरगंज के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया समाहरणालय के सभा कक्ष में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। चुनाव से पूर्व उप निर्वाचन पदाधिकारी शशि प्रकाश राय द्वारा सभी वार्ड पार्षदों को मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। मतदान के बाद जो परिणाम सामने आया उसके अनुसार नगर परिषद बरौली में सदस्य संख्या 1 पर मधुकर प्रसाद, सदस्य संख्या 2 पर अशोक प्रसाद और 3 पर जितेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया है। तो वहीं नगर परिषद मीरगंज के तीनों पदों के लिए केवल एक उम्मीदवार ने ही नामांकन पत्र दाखिल किया था। इसलिए तीनों प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया, जिसमें 1 के लिए सुमन देवी, 2 के लिए सोनू प्रसाद सोनी और सदस्य संख्या 3 के लिए दीपक मिश्रा को निर्वाचित किया गया है। सभी लोगों को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। साथ ही निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। कुचायकोट के शेरपुर गांव में एक 15 वर्षीय बच्चे को विषैले सांप ने डस लिया, जिससे बच्चा अचेत हो गया। इसके बाद सांप को भी पकड़कर लोगों ने डिब्बे में बंद कर लिया और मरे हुए सांप के साथ घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांप को देखते ही मरीजों में भी हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल पीड़ित का इलाज चल रहा है। टीबी मुक्त परिकल्पना को साकार करने और लक्ष्य को गति देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने डिजिटल तकनीक का सहारा लेते हुए एक बड़ी पहल की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व टीबी दिवस के अवसर पर
24 मार्च को टीबी मुक्त भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अब टीबी के खिलाफ चल रहे राष्ट्रीय अभियान का अहम हिस्सा यह मोबाइल ऐप बन गया है। यह एप्लीकेशन न केवल मरीजों को उपचार और परामर्श की सुविधा देगा, बल्कि सामुदायिक भागीदारी को भी मजबूत करेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अपर सचिव एवं मिशन निदेशक आराधना पटनायक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर इस ऐप के व्यापक प्रचार प्रसार और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा सामुदायिक संगठनों को सक्रिय किया जा रहा है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के मामले में अब बताया जा रहा है कि सरकार ने उनके केस को सीआईडी को सौंप दिया है और सीआईडी अब इस मामले की जांच करेगी। पिछले 2 मई को सेमराव गांव में हथियार लहराने और अश्लील गानों के प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था और इसी मामले में अनंत सिंह समेत 9 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसी मामले में अब सीआईडी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में पंचदेवरी प्रखंड के विभिन्न पंचायत भवनों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर वहां के तमाम संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया है ताकि सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दे सकें। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। डुमरिया घाट नदी में 3 किशोरियां डूबी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जांच में जुटी। हत्या, लूट और चोरी के मामले में कई आरोपियों को अलग अलग जगहों से किया गया गिरफ्तार। उत्पाद पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को किया नष्ट और कई आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। अनंत सिंह केस में अब सीआईडी करेगी मामले की जांच। तेज बारिश और आंधी के वजह से मौसम हुआ सुहाना। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।